नमस्कार, मेरा नाम है अमित राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN से तात्पर्य है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बने ऐसे बच्चे जिनकी नीड्स स्पेशल होती हैं, जैसे कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, या फिर ऐसे बच्चे जो किसी भी इम्पेयरमेंट का शिकार हैं, कोई भी उन पर इम्पेयरमेंट है, किसी भी तरह से वो डिसेबल्ड हैं या फिर किसी डिसऑर्डर का शिकार हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि फ़िजिकल एजुकेशन फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फ़िजिकल एजुकेशन सबके लिए है। तो कोई भी बच्चा अगर वो दिव्यांग है या किसी भी इम्पेयरमेंट का शिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटी से वंचित रहेगा। तो उनको भी पूरा अधिकार है कि वो भी फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो पहला टॉपिक इस यूनिट से आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो हम पहले इसी के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसेबिलिटी क्या होती है। तो डिसेबिलिटी एक ऐसी इम्पेयरमेंट होती है जो आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को एक कंसीडरेबल अमाउंट तक जो है इफ़ेक्ट करती है। वो आपको नॉर्मल वे में आपकी एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं करने देती है। तो डिसेबिलिटी को हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। It affects the everyday activities of the individual to a considerable amount. It may be present in an individual from birth or occur during one's lifetime. It is a medical condition which does not permit an individual to perform any activity or movement in a normal way. तो डिसेबिलिटी बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ को क्या करती है, कंसीडरेबल अमाउंट तक इफ़ेक्ट करती है। मतलब अगर आप डिसेबिलिटी का शिकार हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको देख करके बता सकता है कि आप में कोई इम्पेयरमेंट है, कोई कमी आप में है। मतलब नॉर्मल वे में आपको ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से रोकती है। तो ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है डिसेबिलिटी जो कि किसी भी इंडिविजुअल को अपनी एक्टिविटीज़ को या किसी मूवमेंट को परफॉर्म करने में रोकती है, मतलब उसको नॉर्मल वे में नहीं होने देती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डिसेबिलिटी। अगर इसको और क्लियर करें अगर हम डेफिनेशन पे आएँ इसकी, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप डिसेबिलिटी की? एनी डिसएडवांटेज ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। मतलब ये एक ऐसी डिसएडवांटेज है जिसके कारण कोई भी इंडिविजुअल नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में सक्षम नहीं हो पाता है। मतलब नॉर्मल वे में जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। और डिसऑर्डर आ जाता है एनी डिसरप्शन ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म हिज डेली ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में जो डिफरेंस आ रहा है डेफिनेशन में, वो क्या है कि डिसेबिलिटी को बताया गया है एक डिसएडवांटेज और डिसऑर्डर को बताया गया है एक डिसरप्शन। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज इसलिए बताया गया डिसेबिलिटी को क्योंकि डिसेबिलिटी जो होता है वो लगभग परमानेंट होती है। डिसेबिलिटी परमानेंट होती है और डिसऑर्डर जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। अगर डिसऑर्डर का समय पे ध्यान दिया जाए और उसको समय पे ट्रीट किया जाए तो डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। मगर अगर डिसऑर्डर को आप समय पे ध्यान नहीं देते हैं, समय पे जो है हम ट्रीट उसको नहीं करते हैं, तो वो डिसऑर्डर बाद में जाकर के डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। देखिए डिसेबिलिटी 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स होते हैं डिसेबिलिटी के। तो सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। अब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है मतलब कि नर्व सिस्टम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है, इट क्रिएट्स हिंड्रेंस फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। इट कैन इफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू रीड, कंप्यूट, स्पीक एंड राइट। मतलब ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और
इसमें होता क्या है कि इसमें जिस भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम फील करता है, परेशानी फील करता है कि वो ढंग से पढ़ नहीं पाता है, कंप्यूट नहीं कर पाता है, ढंग से बोल नहीं पाता है और ना ही वो सही तरीके से लिख पाता है। तो किसी भी इंडिविजुअल में अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकती है। अब इसमें अलग टाइप की कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में भी सिम्टम्स अलग अलग शो होते हैं। तो जो पहला है वो है मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर में क्या होता है? प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग समथिंग दैट ही हर्ड, सेड और सॉ बिफोर समटाइम्स। मतलब कुछ समय पहले उसे क्या कहा गया है, उसने क्या बोला है या उसने क्या देखा है, तो कुछ समय तक जो है वो याद रखेगा और उसके बाद वो सब कुछ भूल जाएगा। तो यहाँ पर इस डिसेबिलिटी में क्या होता है, मेमोरी प्रॉब्लम आती है। गजनी मूवी आप सभी ने देखी होगी। तो गजनी मूवी में आमिर खान को यही प्रॉब्लम थी कि उसको जो है 15 मिनट के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। ठीक है। सेकंड आता है हाइपर एक्टिविटी, प्रॉब्लम टू पे अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड डिफ़िकल्टी टू स्टे एट वन प्लेस। तो हाइपर एक्टिविटी का जो सिम्टम है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति एक जगह पर जो है ज़्यादा देर नहीं रुक पाता है, उसको एक जगह पर रुकने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ वो लंबे समय तक के लिए किसी भी चीज़ पे अटेंशन पे नहीं कर पाता है। ठीक है। थर्ड आता है डायलेक्सिया, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पर्सन को डिफ़िकल्टी फील होती है रीडिंग करने में, राइटिंग करने में और बोलने में। सेकंड जो डिसेबिलिटी है वो आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन फेसिंग प्रॉब्लम्स इन रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है वो एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है जो किसी भी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअलनेस को प्रभावित करती है, मतलब उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को ये इफ़ेक्ट करती है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो उसको प्रॉब्लम आएगी किसमें, रीजनिंग में, लर्निंग में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको प्रॉब्लम आती है। और ये डिसेबिलिटी रिलेट करती है किसी भी इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस के साथ में, उसके कम्युनिकेशन, उसका लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट। तो उसका ये जजमेंट जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है, ये सब जो है ख़राब हो जाती है। जजमेंट से मतलब कि जैसे सपोज़ वो क्रिकेट खेल रहा है और उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो बॉल कब आई, कब विकेट कीपर ने पकड़ा उसको पता भी नहीं चलता है। मतलब कि बॉल आएगी, जजमेंट उसको नहीं होगा कि बॉल मुझे कहाँ पे हिट करनी है, तो वो क्या होगा, या तो आउट हो जाएगा या वो फिर आड़ा तीसरा शॉट खेलेगा। ठीक है। तो जजमेंट में जो है प्रॉब्लम आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। लास्ट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आती है फिजिकल डिसेबिलिटी। और जिस भी व्यक्ति को फिजिकल डिसेबिलिटी होती है उस व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस होती है उसकी फिजिकल फंक्शनिंग में, उसकी मोबिलिटी में और उसके स्टैमिना में। मतलब जो भी व्यक्ति फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार है उसकी फिजिकल फंक्शनिंग ख़राब होगी, मोबिलिटी इफेक्टेड होगी उसकी, और साथ ही साथ उसका स्टैमिना भी इफेक्टेड होगा। इसके साथ ही साथ जो है उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर्स भी उसको हो सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ब्लाइंडनेस है या फिर उसका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये सब फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी है आपके लिए। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, तो देखिए डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में डिफरेंस होता है कि डिसेबिलिटी जो होती है वो लगभग परमानेंट होती है और जो डिसऑर्डर होता है वो अगर सही समय पे आइडेंटिफाई किया जाए, सही समय पे उसको ट्रीटमेंट मिले तो वो ठीक हो सकता है। वहीं डिसेबिलिटी जो होती है वो कॉग्निटिव हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है या फिर वो फिजिकल हो सकती है। मगर डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, डिसऑर्डर अक्सर मेंटल ही होते हैं। अब बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो पहला आता है जेनेटिक कॉज। तो डिसेबिलिटी जो है जेनेटिक भी होती है, मतलब यदि माँ बाप को कोई डिसेबिलिटी है तो वो डिसेबिलिटी जो है जीन्स के थ्रू बच्चों में भी आ सकती है। दूसरा आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर बच्चे को नहीं मिलता है तो उसको डिसऑर्डर हो सकता है, और वो डिसऑर्डर अगर लंबे समय तक चल जाता है तो वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा आता है ट्रॉमा एंड इंजरीज। देखिए कोई भी अगर आपके ब्रेन पे
दिमाग में सिर पे अगर आपके कोई गहरी चोट लग जाती है तो भी आप डिसेबिलिटी का शिकार हो सकते हैं, या कोई भी इंजरी आपको हो जाती है और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो भी आप डिसेबिलिटी का शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स का ओवर यूज़, वो भी आपको पहले डिसऑर्डर और उसके बाद डिसेबिलिटी में चेंज हो सकता है। नंबर 5 आता है एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट देखो कहीं भी कभी भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक्सीडेंट जो है वो भी एक कारण होता है कि आप डिसेबल हो सकते हैं। और फिर आता है इलनेस, मतलब लंबे समय तक चलती हुई कोई बीमारी, कोई डिजीज़ आपको हो जाती है, आप बीमार हैं और वो लंबे समय तक जो है आपके साथ रहती है बीमारी, लंबे समय तक वो ठीक नहीं हो पाती है, तो उस बीमारी की वजह से भी आपको डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम डिसऑर्डर्स के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।